नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 21 को होगा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण। समस्त विधानसभाओं के लिए नामित किए गए अधिकारी और धान क्रय को लेकर डीएम ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। ट्रेनों के ठहराव को लेकर हुआ आंदोलन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 21 तारीख को किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है और प्रातः 11 बजे से विकास भवन के गांधी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित होगी, जहां मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 50 मास्टर ट्रेनर को नामित किया गया है, जिन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि समस्त विधान सभाओं के लिए डेडिकेटेड सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नामित किया गया है और इनके नेतृत्व में समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का निर्वाचक नामावली में 100% पंजीकरण कराया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने नामित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार भावी युवा, विशेषकर 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम अपने से संबंधित विधानसभा में पढ़ने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर वहां के छात्र छात्राओं को पंजीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने विधानसभा 336 रुद्रपुर के लिए खंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर और 337 सदर के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सदर, वहीं 338 पथरदेवा के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पथरदेवा और 339 रामपुर कारखाना के लिए खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर कारखाना और 340 भाटपार रानी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी भाटपार रानी, तो वहीं सलेमपुर के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर और विधानसभा 342 बरहज के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बरहज को डेडिकेटेड सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए नामित कर दिया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने शासन के मंशारूप किसानों से धान क्रय करने का निर्देश दिया। साथ ही धान क्रय में लापरवाही बरतने वाले क्रय केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धान क्रय की गति तेज करने का निर्देश दिया और बताया कि जनपद में अभी तक 90 क्रय केंद्र के माध्यम से 153 किसानों से 464.31 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। किसानों से संपर्क कर धान क्रय केंद्र पर आने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से क्रय केंद्र पर आने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराने का अनुरोध भी किया। देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवविवाहिता का शव उसके घर के छत के कुंडे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया तथा हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आज भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए और आंदोलन करने लगे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा काफी संख्या में फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन भी स्टेशन मास्टर को सौंप दिया और कहा कि कोरोना काल के समय के बाद से बंद पड़ी ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द यहाँ शुरू किया जाए, ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं विशाल धरना प्रदर्शन के नाम पर एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर कई दिनों से दौड़ रहा था। पोस्टर में कोरोना काल के समय भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ग्वालियर बरौनी, लखनऊ बरौनी और अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया
गया है और अब ये सभी लोग यहाँ पुनः इस ट्रेन के ठहराव को लेकर इस आंदोलन पर उतरे हैं। आंदोलनकारियों ने बंद पड़ी ट्रेनों के ठहराव के लिए 14 नवंबर को स्टेशन मास्टर को चेतावनी भी दी। वहीं आंदोलन की सूचना पर सुबह से ही जीआरपी, आरपीएफ व स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक इंतजाम किया गया था और काफी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए थे। हालांकि सभी पदाधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर आंदोलनकारियों को घर भेजा और इस मामले में जल्द ही रेलवे के वरीय अधिकारियों से बातचीत कर उनके मांग को पूरा करवाने का आश्वासन दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 21 को होगा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण। समस्त विधानसभाओं के लिए नामित किए गए अधिकारी और धान क्रय को लेकर डीएम ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। ट्रेनों के ठहराव को लेकर हुआ आंदोलन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।